नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं इस समय भोला वर्मा। बात करेंगे इस समय हमारे साथ मौजूद है रामपुर मनिहारान विधानसभा क्षेत्र से विधायक देवेंद्र नीम जी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। सर, पिछली बार जो रामपुर मनिहारान विधानसभा की सीट की अगर हम बात की जाए तो बहुत कम वोटों से सीट जीती थी। अब की बार क्या लग रहा है कि 2022 के आने वाले चुनाव में आपके द्वारा कितने विकास कार्य कराए गए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भारी मतों से वहाँ से सीट निकाल पाए? मैं पहले तो अपनी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे उप मुख्यमंत्री जो किन्हीं कारणों से आज यहाँ नहीं आ पाए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज आपने देखा भी होगा कि अभी हम सभी जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर एक लोकार्पण का कार्यक्रम किया, जिसमें पूरे विधानसभा रामपुर की नहीं, पूरे ज़िले नहीं, पूरे मंडल में जो विकास कार्य होंगे या होने जा रहे हैं, उसके लिए आज यहाँ पर उसका एक शिलान्यास हुआ। और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि सहारनपुर का जो पिछड़ा क्षेत्र पश्चिम का रहता था, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी योजनाएं आती थी वो आते होते दम तोड़ दी जाती थी और इसको योजनाओं तक लाभ नहीं दिया जाता था। लेकिन मैं जब से हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया हो, चाहे माँ शाकुंभर देवी को पर्यटन स्थल घोषित किया हो, या जितने भी यहाँ पर विकास संबंधी काम है वो लगातार पिछले 4 साल से यहाँ पर हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ अपनी विधानसभा की, तो मेरी विधानसभा में मैं एक बार फिर धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार का कि हमारी सरकार के द्वारा हमारे यहाँ पर बड़े बड़े हाईवेज़ जो मेरी विधानसभा से निकलते हैं, बड़े बड़े हमारे यहाँ पर जो रोड्स हैं जो पिछले कई वर्षों से टूटे थे, उनका सुदृढ़ीकरण किया गया। मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा जो रेल के अपने जो स्टेशन पड़ते हैं उन पर बहुत दिनों से लोगों को डिमांड थी कि यहाँ पर ओवरब्रिज बने, तो कम से कम 100 करोड़ से भी ज़्यादा के 6-7 पुल मेरे यहाँ विधानसभा में माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के सौजन्य से, उनके आशीर्वाद से यहाँ पर दिए गए। और अगर मैं बात करूँ गाँव में, देहात में छोटे संपर्क मार्ग की बात करूँ, तो हमारे विधानसभा यानी पूरे सहारनपुर ज़िले में सब जगह पर पूरा विकास हमारे सरकार के द्वारा हो रहा है। मैं एक बार पुनः अपनी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने उप मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक यहाँ पर जो आज कार्यक्रम हुआ उसमें और ज़्यादा तेज़ी लाने के लिए आज यहाँ पर वो कार्यक्रम हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जैसे नज़दीक आते हैं, कहीं ना कहीं कोई भी सरकार द्वारा शिलान्यास करा दिए जाते हैं, विकास कार्यों की जो दिखावट है वो कर दी जाती है। क्या लगता है, लेकिन उसके बाद भी जनता के बीच काफ़ी ज़्यादा अब भी इस चीज़ को लेकर के बात है कि कहीं ना कहीं विधायक जी क्षेत्र में नहीं रहे, जनता की समस्या का कोई सुनवाई नहीं करी, कोई समाधान नहीं। मैं आपको बताऊं, जब से मैं विधायक बना, शायद ही मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता, मैं लखनऊ जब भी जाता हूं जब मेरा सत्र चलता है या कोई हमारी पार्टी की बड़ी बैठक होती, मैं ज़्यादातर अपने क्षेत्र में रहता हूं। लोगों के सुख दुख में जहां पर भी मुझको पता लगता है किसी का दुख है तो मैं वहां जाता हूं, सुख है तो और लगातार मेरा जो प्रयास रहता है जनता के बीच में रहता है। और लगातार विकास के मुद्दे, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बताया कि मैं अपने विधानसभा में राजकीय महाविद्यालय लेकर आया 8.5 करोड़ रुपए। अगर जब तक के विधायक जागरूक नहीं होगा, क्षेत्र में नहीं जाएगा, तो मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में कोई भी बड़ी योजना नहीं आएगी। जब तक आप ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड रूट्स पर जाकर लोगों के बीच में उनकी जो समस्याएं हैं उसको नहीं आप जान पाएंगे, तो आप कोई भी बड़ी योजना अपने क्षेत्र में नहीं ला पाएंगे। और मैं आपको बहुत विश्वास से और ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मैं जितना क्षेत्र में रहता हूं और जितनी मैं क्षेत्र की बारे मुझे पता लगता है क्षेत्र में, जब मैं घूमता हूं कि फलानी सड़क टूटी है, फलाना पुल टूटा है, फलाना रपटा टूटा है, तभी तो मैं विधानसभा में उसके बारे में क्वेश्चन उठता हूँ। अब अगर मैं बात करूं, मेरे विधानसभा में बहुत दिनों से, लगभग अगर मैं बात करूं 25 साल से, कल्लरपुर गुर्जर पर जो यमुना नहर पर पुल है वो टूटा पड़ा है, किसी ने भी जनप्रतिनिधि ने, कोई सरकार ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। मैं विधायक बना, मुझे जब भी मौका मिला मैंने 3-3, 4-4 बार विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया। एक हमारे पर हसनपुर भलसवा हिंडन नदी पर पुल पड़ता है, उसके बारे में मैंने सरकार को अवगत कराया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भगवानपुर में 14 करोड़ रुपए का पुल माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के सौजन्य से वहाँ पर बनकर तैयार होने जा रहा है। ये भी आपके जागरूक अगर विधायक है, आपका जागरूक जनप्रतिनिधि है, तभी ये संभव है। लेकिन लोग, विपक्ष के लोग हैं, उनको आदत है लोगों को कहने के लिए विधायक या सांसद आते नहीं हैं। ये बहुत ही गलत और भ्रमिक उनकी सोच है। सर, कहीं ना कहीं अगर इतने विकास कार्य कराए गए तो पिछली बार के मुकाबले अब की बार आपको कितनी संभावना है अपनी जीत की, कितने भारी मतों से आप जीतने की संभावना है? जीत और हार तो हमारी जनता की है, हम प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत भारी मतों से यहाँ से जीत अब की बार हासिल करेंगे। क्योंकि मैं जब चुनाव लड़ रहा था तो हमारा जो एजेंडा था वो विकास था।
पहले की सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त थी। अभी जैसे हमारे माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि 1 रुपया अगर दिल्ली से चलता था तो नीचे 15 पैसे आते थे। आज वो 1 रुपया जब चलता है तो पूरा 1 रुपया क्षेत्र में लगता है, और इसी की बदौलत आज हम अपने क्षेत्र में घूमते हैं। और उसके लिए उसी के बलबूते हमारा मेन वोट मांगने का एजेंडा होगा विकास, विकास और विकास। और विकास के नाम पर हम लोग क्षेत्र में वोट मांगने का भी काम करेंगे। और मुझे आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी आपके सामने हमारे जो भी जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, चाहे हमारा जिला पंचायत, हमने प्रचंड बहुमत से वहाँ पर अपनी लोकल सरकार बनाई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब की बार हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जो 325 का जादुई आंकड़ा था, हम लोग उसको भी क्रॉस करेंगे। सर, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो उन्होंने अब की बार ये भी कह दिया कि अब तक तो लैपटॉप और साइकिल ही फ्री बांटे थे, लेकिन अब की बार अगर प्रदेश में समाजवादी की सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली भी फ्री दी जाएगी। हमारी सरकार जब से आई है, हमने बिजली में बहुत बड़ा सुधार किया है। हम लोग वादे नहीं, हम लोग जुमले नहीं देते, हम लोग नीचे ग्राउंड पर लाने का काम करते हैं। हमने अगर कहा कि हम 18 घंटे लाइट गांव में देंगे तो हमने 18 घंटे दी। अगर हम 20 घंटे लाइट अपने तहसील लेवल पर दे रहे हैं तो वो हमने दे रहे हैं। अगर कोई टेक्निकली फॉल्ट ना हो जाए, कोई ट्रांसफार्मर ना खराब हो जाए, कोई लाइन का शटडाउन ना हो जाए तो अलग विषय है। नहीं तो आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं कि हमारी गांव में व्यवस्था इतनी चौक चौबंद है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पर जो लाइट जो है वो पूरी की पूरी पावर से आ रही है। पहले क्या होता था, अगर लाइट आती थी तो पावर नहीं आता था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई हमने सुनिश्चित किया कि लाइट जो है पूरी पावर से आएगी। और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ट्रांसफार्मर को लेकर होता था, भ्रष्टाचार था एक बहुत बड़ा, उसमें पैसे लेन देन होता था, वो हमने ख़त्म किया। और हमने कोशिश करी कि लाइन की चोरी ना, उसके लिए हमने फैब्रिकेटेड लाइन जो है उसको बदलने का काम किया। गांव-गांव में हमने नई लाइन खिंचवाने का काम किया। और आप देख भी सकते हैं हम शहर में 24 घंटे देने का लाइट देने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग खाली जुमलों नहीं, हम लोग नीचे धरती पे जो काम हो सकता है उसको उतारने का काम करते हैं। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रामपुर विधानसभा के विधायक देवेंद्र नीम जी, जिन्होंने बताया कि अब की बार जो विकास कार्य है इनके रहते बहुत ज़्यादा विकास कार्य है, जिससे जनता काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न है और आने वाले चुनावों में भारी मतों से जीत हासिल करने में ये भी सफलता प्राप्त करेंगे। सहारनपुर से मेरे सहयोगी अंकित के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।